सबसे पहले तो मेरे भाइयों हौसला, आराम सुकून से हौसला और पेशेंस। ये पेशेंस का टाइम है, हौसला करो। पहली चीज जो आपने नहीं करनी वो ये नहीं करनी कि मार्केट को शॉर्ट करने का प्लान बिल्कुल भी मत बनाइएगा। अगर आपका कोई भी इस टाइम पे प्लान है मार्केट को शॉर्ट करने का, तो मेरे कहने पे खुदा का वास्ता है उस प्लान को कैंसिल कर दो, पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे मेरे भाइयों ईटीएफ्स का ऑलमोस्ट अप्रूवल हो चुका है। वो तो हम कल से डिस्कशन कर रहे हैं कि ईटीएफ्स का अप्रूवल हो चुका है। वो डिले ना कहीं हो जाए। डिले की जो तलवार है ना वो अभी भी मार्केट पे लटक रही है। तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि हमारे पास अप्रूवल की कोई इसी तरीके से न्यूज आ जाएगी। अप्रूवल हो चुका है और मोस्ट लाइकली 90% यही एक्सपेक्टेशंस है कि अप्रूवल की अनाउंस भी ये आज के दिन में 24 घंटे में हो जाना है। पहले नंबर पे चीज, डिले भी हो सकता है। तो ये डिले की जो तलवार है ना ये मार्केट की वोलेटिलिटी को ट्रिगर करेगी। तो वोलेटिलिटी अगर ट्रिगर हुई तो मार्केट एकदम से अपवर्ड भी जा सकती है, एकदम से डाउनवर्ड भी आ सकती है। और स्पेसिफिकली कौन सी मार्केट? स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन की मार्केट। ऑल्ट कॉइन से ज्यादा इस टाइम पे एक्सपेक्ट मत करना। ऑल्ट कॉइन्स अभी सिर्फ रिकवरी दे रहे हैं, ऑल्ट कॉइन पंप नहीं ले रहे। ऑल्ट कॉइन ने जो डंप किया था, जो कॉइन्स में आपको सुबह भी गाइड कर रहा था कि जिन्होंने बॉटम आउट कर लिया है, सिर्फ वही कॉइन्स अब 5 से 8% पंप हुए हैं। बाकी सारे अपने वहीं पे उसी रेंज के ऊपर चल रहे हैं जहां पे वो कल और परसों भी घूम रहे थे। तो मेरे भाइयों बिटकॉइन का ये स्पेसिफिकली डिराइव्ड पंप है। अगर बिटकॉइन की कोई होल्डिंग पड़ी हुई है तो वही सिर्फ मार्केट में होल्ड करना। न्यू बाइंग्स करना चाहो तो कर सकते हो। उसकी रीजन ये करनी कैसे है वो भी बताता हूं। देखो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बिटकॉइन चार्ट्स में अभी इस टाइम हमारे पास हुई है ना, वो ये हुई है कि बिटकॉइन आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट आफ्टर अ कंप्लीट 365 डेज, 1 ईयर, हमारे पास बिटकॉइन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपनी फिबोनाची गोल्डन पॉकेट की टेस्टिंग कर रहे हैं। और ये वो फिबोनाची गोल्डन पॉकेट है जो 2021-22 के बिलिश कंटिन्यूटी स्ट्रक्चर की है। तो ये मेजर बिलिश टू बुलिश फ्लिप स्ट्रक्चर है। तो ये यहां से मार्केट को सॉलिड रिजेक्शन भी मिल सकती है। मार्केट को यहां से सॉलिड अगर ये फ्लिप कर गई तो पंप भी मिल सकता है। मार्केट ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका था कि मार्केट की जो रेजिस्टेंस है वो $46,000 है, $47,000 रेजिस्टेंस नहीं है। 46,000 से लेके 49 तक का जो एरिया आपका ये फिबोनाची गोल्डन पॉकेट है और मार्केट ऑलरेडी फिबोनाची गोल्डन पॉकेट में एंटर हो चुकी है। तो फिबोनाची गोल्डन पॉकेट का जो रूल होता है वो ये होता है कि प्राइस ट्रैवलिंग फिबोनाची गोल्डन पॉकेट के अंदर चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, वो बड़ी इंपल्सिव मूव्स के अंदर होती है। तो इस रीजन की वजह से मैं आपको मना कर रहा हूं कि आपने बिल्कुल भी बिटकॉइन को शॉर्ट नहीं करना। अगर आपने न्यू एंट्रीज लेनी है तो न्यू एंट्रीज जो ग्रुप के अंदर मैंने अभी शेयर की है, जो हमारा एक्युमुलेशन प्लान है बिटकॉइन का, वो ये है कि हम 45,500 से ही अपनी न्यू बाइंग्स करेंगे। अगर मार्केट यहां से अपर साइड पे जाती है, हमारा बैड, हमारी रैली मिस हो जाएगी। अगर ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा हूं कि एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर हम मार्केट के अंदर ये अगली रैली को टारगेट करेंगे। मैं आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि मेजर अगर कोई एक्युमुलेशन करनी है बिटकॉइन की फॉर ईटीएफ्स तो वो 45,500 से ही करिएगा। एकदम से पैनिक मत होना आपने। सेकंड नंबर पे ये कि अगर आप बीच में स्पॉट एक्युमुलेशन और अपनी एक्युमुलेशन रेंज को जनरेट करना चाहते हो तो वो एक्युमुलेशन आपकी 46,300 से भी बनती है। 46,300 करंट प्राइस एक्शन के अंदर कोई लेवल नहीं है, कोई मेजर इंपॉर्टेंस इसकी नहीं है। लेकिन अगर हम 2021 में चले जाएं और 2022 में अगर आ जाए तो 46,300 एक इंपॉर्टेंट लेवल हमारे पास है। इसके अलावा जो मेजर रेजिस्टेंस थी मार्केट की, जिसको मार्केट ने इस टाइम पे एज अ स्पॉट फ्लिप कर सकती है, वो इसकी 45,900 बनती है। तो ये 45,900 से ऑल द वे 45,500 से 46,300 की जो रेंज है, ये आपकी इस टाइम पे लोकल मार्केट के अकॉर्डिंगली आपकी बाय रेंज बनती है। एथेरियम आपका बाय अपॉर्चुनिटी में है, माना आपका बाय रेंज के अंदर चल रहा है, एक्सआरपी आपका बाय रेंज में चल रहा है, मैटिक भी आपका बाय रेंज में चल रहा है। आपको मैं कल परसों 3-4 दिन से यही रिकमेंड करता हुआ आ रहा था कि 30 to 40% पोर्टफोलियो अपना मार्केट में ले जाओ, उसके अलावा कोई डिसीजन ना लीजिएगा। अभी भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो ग्रुप मेंबर्स हैं, जैसे मैंने ग्रुप के अंदर गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं, चाहे वो एच बार की हो या माना की हो या मैटिक की हो, उन्हीं को फॉलो करिएगा। और सिर्फ आपका मैक्सिमम 50% इस टाइम पे मार्केट में कैपिटल जाना चाहिए। 50% स्टिल मार्केट पे ये हमारे पास ये डिले की तलवार लटक रही है। तो इस तलवार को अंदर नहीं लेना, इस तलवार को ऊपर ही लटकने देना, और जब तक ये नहीं जाती तब तक आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना। ये ना हो कि तलवार आपकी गर्दन काट दे और ये बहुत ज्यादा बुलिश होते हुए ईटीएफ के ऊपर आप जानवर रगड़े जाओ। तो इस चीज को से आपने बचना है। 50% कैपिटल, देखो प्रॉफिट्स मिस हो गए कोई बात नहीं, ये कोई एंड ऑफ डे नहीं है, ये एंड ऑफ क्रिप्टो नहीं है। प्रॉफिट्स मिस होते हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आपका लॉस हो गया तो ये बहुत बड़ा इशू है।
उसकी रिकवरी करने के लिए आप और लॉस करोगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, बस लॉस से बचना है, कैपिटल प्रोटेक्शन के ऊपर फोकस करो। प्रॉफिट्स अगर इन केस मिस हो भी जाते हैं तो मार्केट में आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और एट द एंड मैं फिर आप लोगों से रिपीट कर रहा हूं, मार्केट को शॉर्ट मत करना। ईटीएफ्स के ऊपर मार्केट पंप हो रही है, मार्केट के अंदर $100 बिलियन के फंड्स साइडलाइंस के ऊपर वेट कर रहे हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में पेनिट्रेट हो रहे हैं। और जो मार्केट की वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट का हाई रेंज टारगेट बनता है वो ऑल द वे अप $50,890 बनता है। तो ये 50,890 रिजेक्शन एरिया है। ये 47 48 सिर्फ लोकल स्ट्रक्चर की करेक्शन हो सकती है, लेकिन जो मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मार्केट में इन्वेस्टर्स का, जो इंस्टीट्यूशंस या वेल्स का, वो ऑल द वे 50,900 की रेंज आपकी बनती है। तो मेरा काम है आपको टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली चीजें गाइड करना। अगर आपकी कोई रैली मिस हो जाती है, ये कोई बुरी बात नहीं होती, मुझे भी ये अपनी रैली मिस होती नजर आ रही है कि मैं इसके लिए जो मेरी प्रिपरेशन प्लान था वो मेरा यही था कि मैं लोअर ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करवाऊंगा, लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इथेरियम की ट्रेड ओपन है, मेरे ग्रुप मेंबर्स की ओपन है, माना की ट्रेड हमारी ओपन है, और इसी के साथ साथ हमारी एक और एक्सआरपी की भी मेरी ट्रेड ओपन है। तो जो रैली है वो हमने अपने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप में कवर अप कर ली है, लेकिन जो मेजर बिटकॉइन के प्रॉफिट्स थे वो फ्यूचर्स ट्रेड हमारी मिस हुई है। तो मेरे भाइयों, अगर एंट्री कोई मिस हो जाए तो ये बड़ी बात नहीं होती, बड़ी बात ये होती है कि आप अगली रैली के लिए प्रिपेयर्ड हो। तो अगली रैली का आप अपने आप को प्लान करो। अब ये बिटकॉइन की रैली तो अभी ऑलरेडी चल रही है, ऑल सीजन एक्सपेक्टेडली अगर मार्केट ऊपर ही कूल डाउन होगी तो ऑल सीजन भी ट्रिगर हो सकता है, और ऑल सीजन में ये जितनी करेक्शन ऑल्ट कॉइन ने ली हुई है ये यहां तक आपको रिकवरी दे सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अब अगर आपने एकुमुलेशन प्लान जनरेट करना है, वो ऑल्ट्स के अंदर एकुमुलेशन प्लान जनरेट करना। बिटकॉइन जब करेक्शन थोड़ी बहुत लेना शुरू करेगा, वो करेक्शन के अंदर ऑल्ट्स के अंदर जो वोलेटिलिटी आएगी वहां पे अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करवाना और मार्केट में प्ले आउट करना। तो इस तरीके से सिंपल रख के मेरे भाइयों चीजों को चलो। जैसे मैं आपको लाइव सेशंस में गाइड करता हूं या अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर गाइड करता हूं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजों को फॉलो करो। इंशाल्लाह आपके प्रॉफिट्स भी बनेंगे और आपको ट्रेडिंग करने में मजा भी आएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने कैपिटल का अपने से ज्यादा ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपका कैपिटल लॉस में जाएगा एट द एंड ऑफ द डे आप मेंटली भी डिस्टर्ब होगे, घर वालों को भी परेशान करोगे। तो प्रॉफिट्स मिस होते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन अपना कैपिटल का लॉस मत करना। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।